फसल उगाने की जो शरकत की है, मतलब हिम्मत जो जुटाई है। महाराष्ट्र में एक ऐसा जिला है, यहाँ ना आने का साधन है ना ठीक से जाने का साधन है, यहाँ ना ठीक से आने का साधन है ना जाने का साधन है। इसके बावजूद भी इतनी सुंदर धम्म परिषद आप लोगों ने की है, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आपका कार्य, आपकी संस्था का कार्य प्रासंगिक है, मतलब बहुत ही अच्छा है। अभी आपने पंचशील स्वीकार किया। अब आप लोग बहुत देर से बैठे हो, मन से बैठे हो कि शरीर से बैठे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग शरीर से बैठते हैं, मन से नहीं बैठते। अगर मन से बैठेंगे तो आपसी बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन लोग बहुत से हैं, कुछ चंद लोगों को छोड़ के बाकी अपनी अपनी सुनाते रहते हैं आपस में बैठे बैठे। वो कार्यक्रम कम देखने आते हैं, अपनी वार्ता करने के लिए ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है बोलने का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये धम्म परिषद आपके सबके बड़े महत्वपूर्ण दान से होती है। इसमें समय भी लगता है, इसमें त्याग भी है, भागदौड़ भी है, मेहनत भी है। और इस धम्म परिषद का जब तक आप धम्म रस का आनंद ना लेके जाएं, तो फिर ऐसी धम्म परिषद का कोई लाभ नहीं होगा। लोग कहते हैं कि बुद्ध को मानने के बाद फिर भी हम दुखी हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने बुद्ध को ठीक से जाना नहीं। अगर बुद्ध को मान लिया और बुद्ध को छू लिया और बुद्ध के छूने के बाद यदि आप दुखी हैं, तो या तो बुद्ध गलत या फिर हम गलत। सीधी बात है, हम ही गलत हैं, क्योंकि बुद्ध तो 2600 वर्ष से जीवित हैं। लोग कहते हैं कि हम बौद्ध धम्म को बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि बौद्ध धम्म का पालन करने से हमारा उद्धार होता है। बौद्ध धम्म तो अथाह है, ज्ञान का सागर है। जैसे समुद्र में नदी का, जमुना का, गंगा का पानी, नदी नाले का जाके पानी गिर जाता है तो वो महासागर बन जाता है। अब महासागर को कोई बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है क्या? घटाना चाहे घटा सकता है क्या? जब हम उसे बढ़ा नहीं सकते, हम उसे घटा नहीं सकते, यदि हमें प्यास लगी है तो हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। यही बुद्ध की बात है। बुद्ध के धम्म का आचरण जो व्यक्ति करेगा, जो बुद्ध को अपनाएगा, जो बुद्ध के मार्ग पे चलेगा, जो बुद्ध के मार्ग को अंगीकार करेगा, अनुसरण करेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन प्रगतिशील मार्ग पर अग्रसर रहेगा। यानी कि आपका जीवन बहुत ही उन्नति वाला बनेगा। आप पंचशील सुनते हैं, हजारों बार पंचशील सुनी आपने। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बंते जी ने इतनी देर प्रवचन बहुत अच्छे से दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके समझ में आया ना बंते जी का प्रवचन? ऐसा तो नहीं है, कई बार क्या होता है कि बंते जी भी बराबर प्रवचन दे रहे हैं और आप भी बराबर सुन रहे हैं, लेकिन इसका क्या बोलते हैं यूपी की भाषा में, सारी रात रोई एक भी नहीं मरा और एक मरा वो भी उठ के भग गया। मतलब हम हाँ हूँ भी कर रहे हैं, सर भी हिला रहे हैं, पर पता कुछ नहीं कि हमने कुछ समझा या नहीं समझा। इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या है कि पंचशील की बात बता रहा था मैं आपको। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समाधियां, आप सभी जानते हैं मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, बिल्कुल सही बात है। मैं चोरी नहीं करूंगा, दूसरी शील आती है अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियां, मैं चोरी नहीं करूंगा। एक चोर, ये बताइए, चोरी 1 रुपए की हो या फिर चोरी 1 करोड़ की हो, तो चोर तो चोरी होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? इसलिए क्या हुआ, एक बार एक बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा था। एक बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा था, तो उसका बाप अपने बच्चे से क्या बोला, बेटा देखो ये 4 मंजिल जो इमारत देख रहे हो, 4 मंजिल जो कोठी देख रहे हो, जिसमें दीपक जल रहा है, यानी कि जिसमें चिराग जल रहा है, जिसमें उजाला हो रहा है, इसमें मैंने 4 बार चोरी की है। बड़ा सीना ठोक के बोला, क्या बोला? इसमें मैंने 4 बार चोरी की है। तो बेटे ने कितना प्यारा जवाब दिया। जवाब छोटा था लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। उसके प्यारे बच्चे ने अपने बाप से कहा, पापा जिस घर में आपने 4 बार चोरी की
उस घर का दीपक आज भी जला हुआ है, हमारे घर का चूल्हा आज भी बुझा हुआ है। साधु। इसलिए ये सीधी बात जाहिर हो जाती है कि चोरी से कल्याण नहीं होता। अब आइए तीसरी शील पर, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं भी चार नहीं करूंगा। मेरे प्रिय धम्मबंधुओं, हमारे पास संपत्ति अनाप शनाप है, कोठी बंगले मकान गाड़ी सब कुछ हमारे पास है। अगर हमारे समाज में चरित्र की पहचान ना हो तो संपत्ति बेकार है कि नहीं? 1000 करोड़ की संपत्ति एक तरफ और शीलवान व्यक्ति एक तरफ। 1000 करोड़ की संपत्ति सरकार मान लेती है, लेकिन चरित्र आपका ठीक हो तो कोई डिगा नहीं सकता है। आप अडिग रहेंगे तो कोई हारा नहीं सकता है। बुद्ध के ऊपर आज तक और बाबा साहब के ऊपर आज तक इसलिए अंकुश कभी भी नहीं लगा। तो इसलिए क्या है, संपत्ति के साथ हमारा शील भी होना चाहिए, सदाचार भी होना चाहिए। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुंह से अनावश्यक बातें, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां पर बोलना है, इसका ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है। अननेसेसरी बोलना भी ठीक नहीं लगता, लगता है क्या? हाँ, यानी इसमें आता मुंह से अनावश्यक बातें नहीं करूंगा। लेकिन हमारे देश में तो आप पता है ना, ज्ञान की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, पर चुगली करने के लिए आदमी बैठ जाए तो पूरा टाइम ही टाइम है, आराम से टाइम है। इतना टाइम के पास पूछो मत। और अगर उससे कहा जाए कि भंते जी आ रहे हैं धम्म देशना देने, क्या अभी टाइम नहीं है, बिजी हूं मैं, तो क्या है, प्रत्येक मनुष्य को ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं चुगली नहीं करूंगा, अनावश्यक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि चुगली करते करते एक दिन वो चुगली बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है और फिर हो जाता है विस्फोट, झगड़े होते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं? आइए मी बरोबर सांगू राहिलो ना? बरोबर, अगदी बरोबर। तो आप ये देखिए कि मैं मुंह से बात उतनी करूंगा जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उसकी अपनी एक पहचान बनती है। लोग कहते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा है, कम बोलता है लेकिन अच्छा बोलता है। एक यार है कौन, वो तो पका देता है, उसके पास तो कभी नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है ना वो बराबर मैनेज नहीं हो पाती है, उसको कोई ज्यादा महत्व तो नहीं मिलता है, तवज्जो नहीं मिलता है। अब चौथा सील तो मैंने बोल दिया, अब पांचवा सील। पांचवें सील के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि बनते जी 4 में काम चलाओ, लेकिन बुद्ध का दम में मैं क्या करूं? बुद्ध ने पंचशील आज से हजारों साल पहले दिया है। आप उस 5 शील का 4 नहीं बना सकते और उसका 6 भी नहीं बना सकते, क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत ही अलग है। बुद्ध ने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, समय परिवर्तनशील है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, समय परिवर्तनशील है। और आप देखिए कितनी मजेदारी वाली बात, एक आदमी दारू पी के नाले में पड़ा रहे तो उसको कोई राजकुमार कहेगा क्या? बताइए। तो बुद्ध ने क्या बोला उससे पहले? कितनी कितना अच्छा पंचशील का मार्ग दिया, कौन सा? मैं कच्ची पक्की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आपको पंचशील सबको पता है, ध्यान पूर्वक पता है, सब हजारों बार बोल चुके हो, सबको ये सारी बातें पता है। लेकिन याद रहे कि बुद्ध का धम्म एक गुणों पर आधारित है। इतनी बड़ी भव्य धम्म परिषद करने में आपने जो भूमिका निभाई, मैं तो सोच करके परेशान रह गया। मैंने कल वीडियो में पंडाल देखा, इन लोगों की मेहनत देखी, मैंने बोला ये कार्यक्रम ऐसा हो रहा है जैसे बस पूछिए मत। और आप पूछ ही कह रहे हो, मैं फिर भी जबरदस्ती बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 साल अध्ययन करने के बाद इतना प्यारा धम्म दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 साल सभी धर्मों पे अध्ययन करने के बाद पाया कि मेरा समाज सदियों से अशिक्षित है, ज्ञान से वंचित है,
पीड़ित रहा है, शोषित रहा है, भोला भाला रहा है। इसको जिसने चाहा है उसी ने इसको जमीन में मिटाने का काम किया है। इसलिए मैं इसको ऐसा धम्म दे के जाऊंगा जिसमें पाखंडवाद ना हो, रूढ़वादी व्यवस्था ना हो, अंधविश्वास ना हो, कर्मकांड ना हो। इसके बावजूद भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग भी इतने अंधविश्वास आज भी रखते हैं कि पैरों में काले धागे, किसमें? पैरों में काले धागे। अब ये बताओ, छोटी सी बात है, इसमें सर पे बाल हैं, वो काले नहीं है क्या? काले हैं कि नहीं? आपको अपने काले बालों पे विश्वास नहीं है तो वो भूरे हो जाएंगे, क्या करोगे? जिस रोड पे चलते हो वो काला, उस पे भी आपको विश्वास नहीं है। एक छोटा सा धागा हम बांध के कोशिश करते हैं कि इससे नजर उतरती है। क्या उतरती है? नजर। आपको पता है ना, ये काला धागे की पहचान है दास की पहचान। और इस दास वाली पहचान को मिटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अच्छा प्यारा सुशोभित बुद्ध धम्म दिया जो आचरण युक्त है, पंचशील युक्त है और कर्म कांडों से मुक्त है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि जैसे सभी नदी नाले में जाके पानी गिरता है, समुद्र में महासागर कहलाता है, ऐसे ही बौद्ध धम्म में, क्योंकि भगवान बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पहले जाति प्रथा और दासी प्रथा को समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना की। और ये हकीकत है, मुझसे ज्यादा बनते जी ने भी गाथाओं के माध्यम से आपको समझाया। और बुद्ध ने कितनी बड़ी बात कही, ऐसा मलंग समुठितं लोकत्व पय्या पोजति एतन सम्मंग न सती एस नमो सनातन। बुद्ध क्या बोलते कि लोहे से उत्पन्न होने वाली जंग लोहे को नष्ट करती है, लकड़ी से उत्पन्न होने वाली दीमक लकड़ी को खा जाती है, और जब मनुष्य अनावश्यक चिंताओं का संग्रह करता है तो उसका जीवन भी चिता के समान हो जाता है। होता है कि नहीं? मैंने एक बार मलेशिया में पूछा, यहाँ इतने अमीर लोग कैसे रहते हैं, यहाँ इतने लोग हैप्पी क्यों रहते हैं, पीसफुल क्यों रहते हैं, शांति और खुश कैसे रहते हैं? तो उन लोगों ने बोला कि हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठी नहीं करते, हम संस्कार देते हैं। संपत्ति कितनी भी हो और कहीं कपूत पैदा हो गया घर में तो सब बेड़ा गर्क कर देगा। कोशिश करो सपूत को सपूत, पुत्र को सपूत बनाने की। संपत्ति कम हो, योग होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए, तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना साकार होगा, भारत बौद्धमय वाला। अभी भारत बौद्धमय की बात हम करते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे अभी फूल चढ़ाए, भंते जियों को पुष्प दिया, स्वागत किया, बड़ा अच्छा लगता है। अब इस फूल के ऊपर एक कहानी याद आ गई, कविता टाइप किया। फूल जो खिल जाते हैं सुंदरता दर्शाते हैं। मैं पूज्य सिंह से, भिक्षु सिंह से माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हो जाए तो। फूल जो खिल जाते हैं सुंदरता दर्शाते हैं, फूलों की महिमा दुनिया में फूल सजाए जाते हैं। फूल जो खिल जाते हैं सुंदरता दर्शाते हैं, फूलों की महिमा दुनिया में फूल सजाए जाते हैं। सुंदरता अर्पित करते हैं, सुंदरता अर्पित करते हैं, जीना हमें सिखाते हैं। कोमल है ये फूल अनोखे, मन सबका बहलाते हैं। तेज ताप सूरज से बरसे, तेज ताप सूरज से बरसे, बाजपात बन जाते हैं। तेज ताप सूरज से बरसे, बाजपात बन जाते हैं। लेते हैं टक्कर सूरज से, नहीं उदासी लाते हैं। और महापुरुष के आदर में फूल चढ़ाए जाते हैं। मेरे प्रिय धम्मबंधु, ये वृक्ष जो है, ये फूल जो है, फूल उगते समय क्या खाता है? गंदगी, गोबर, बहुत सारी गंदगी चीजें खाता है कि नहीं? उसे खाने के बावजूद भी क्या देता है आपको? महक देता है ना, फूल देता है ना। उगता कहाँ है? कीचड़ में। कमल भी कीचड़ में। और दुनिया भर के फूल या फसल जो भी है हमको हष्ट पुष्ट बनाती है, चाहे वो दूसरा अनाज क्यों ना हो। ये एक प्रतीक होता है। मैं यही कहूँगा कि आज की धम्म परिषद पूज्य भगवंत ज्ञान ज्योति महाथेरो जी का मुझे लगता है यानी प्रस्थान हो रहा है। मैं उनको यहीं से क्षमा याचना मांगते हुए नमन करूँगा। मेरे लिए बड़े गौरव की बात रही कि आज उनके दर्शन हुए, उन्हें सुनने का भी मौका मिला। तो अभी आपने, जैसे मैं बता रहा था कि
कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के बारे, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद कॉलेज का काम चल रहा था, तो वह बैठे थे। कोई आदमी उनके पास आया और कहा अपने बच्चे को बाबा साहब के पैर छू और आशीर्वाद ले। और बाबा साहब के पैर छुए। उन्होंने कहा बाबा साहब मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दो कि ये भी बाबा साहब बन जाए। बाबा साहब ने कहा एक काम कर बेटा, अपने बेटे को ऑफिसर बना लेना, पर बाबा साहब बनाने की गलती मत कर देना। क्यों? मेरे लड़के में कौन सी कमी है? मेरे लड़के में क्या कमी है? मेरा लड़का भी तो बन सकता है ना। तो बोले एक काम कर, मेरी पीठ पे से जो कमीज है इसको उतार। और उतारा तो बाबा साहब की पीठ पे इतने बड़े भयंकर फोड़े निकले हुए थे, उस पीड़ा को सहन करते हुए भी काम कर रहे थे। तो बाबा साहब ने कहा था कि क्या तेरा बेटा ये पीड़ा सहन करके काम कर सकता है? बोला धन्य हो बाबा साहब, सही कह रहे हैं आप, मैं अपने लड़के को ऑफिसर ही बना सकता हूं, बाबा साहब नहीं बना सकता। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के हम अम्बेडकर के अनुयायी बन सकते हैं, बुद्ध के पद पे चल के हम अपना कल्याण तो कर सकते हैं, लेकिन हम बुद्ध नहीं बन सकते और बाबा साहब भी नहीं बन सकते। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज कर्म कांड में कितना देश आगे बढ़ गया, बाबाओं के चक्कर में कितने लोग परेशान हैं, चमत्कार के नाम पे कितने लोग दुखी हैं। विश्वास तो अच्छी बात है, परंतु अंधविश्वास से लोग ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। समोसे वाले बाबा यहाँ, हाथ डाल के सोना निकालने वाले बाबा यहाँ, आए दिन एक बाबाओं का निर्माण होता चला जाता है। और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर हमारी बहन बेटियों का शोषण भी वहां पर होता है। कर्म कांड आज हमें आवश्यकता है इस बात की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आवश्यकता क्यों पड़ी बौद्ध धर्म स्वीकार करने की। बाबा साहब को निजाम जो थे उन्होंने कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, सिखों ने कहा कि आप सिख धर्म बन जाओ, किसी ने कहा ईसाई बन जाओ, किसी ने कुछ बन जाओ, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने आप सभी को बौद्ध धर्म क्यों दिया? अब हमारे बात में आती है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं, तो बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं बड़े सोच समझ के स्वीकार की। और आज भी मैं कहता हूं एक उपासक सिर्फ और एक उपासक सिर्फ और सिर्फ पंचशील का पालन नियम से कर ले तो भी उसका भला हो सकता है, क्योंकि पंचशील में ही पूरा धम्म समाहित है। क्योंकि आप नहीं जान पाएंगे बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की कहानी, उसके लिए जानने के लिए बहुत भिक्षु हैं, धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत भिक्षु हैं, और उनका जिम्मेदारी है। आप सिर्फ पालन करो और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने बच्चों को वो चीजें दो जो भिक्षु बता रहे हैं। भिक्षुओं के द्वारा जो आपको प्रवचन दिया जा रहा है, देशना दी जा रही है, धम्म देशना दी जा रही है। अभी समस्या इस बात की है कि आलस इतना कूट कूट के भरा